धनबाद जिले के सबलपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच भूमि विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से चिन्हित सरकारी जमीन को छोड़कर प्रशासन अब निजी जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भूमाफियाओं का हाथ होने का संदेह है। केंद्रीय विद्यालय के लिए पहले पुराना खाता संख्या 45, प्लॉट संख्या 120, नया खाता संख्या 31, प्लॉट संख्या 536 की सरकारी जमीन चिन्हित की गई थी। इस पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी। हाल ही में धनबाद के अंचल अधिकारी शशिकांत शेखर ने दल बल के साथ पुराना खाता संख्या 45, प्लॉट संख्या 122, नया खाता संख्या 139, प्लॉट संख्या 552 को केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए चिन्हित करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि यह जमीन उनकी निजी है, जिसके रसीद, पेपर और 1929 के राजा के समय के पट्टे उनके पास मौजूद हैं। वे इस जमीन पर सालों से खेती करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब भूमाफियाओं के दबाव में हो रहा है। इस जमीन के दखलकर्ता के अनुसार ये जमीन हमारे पुरखों की है। 1929 में राजा के समय का पट्टा है हमारे पास। हम इसमें खेती करते आ रहे हैं। पहले सरकारी जमीन चिन्हित हुई थी, लेकिन अब हमारी निजी जमीन क्यों ली जा रही है? ये भूमाफियाओं की साजिश है। सर, ये जमीन मेरा, हम लोग 5 पीढ़ी से खेती कर रहे हैं इसमें सर। हम लोग जो रूप करते हैं इसमें, जैसे मैं हम लोग का ये रजिस्टर पट्टा है, ज़मीन है 1925 का पट्टा है, रसीद है 29 का है। और आपका ये रसीद कटा हुआ है सर इसमें। और यहाँ पे सर ज़बरदस्ती सेंट्रल स्कूल का मांग रहा है सर। और हम लोग ये रुकने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मतलब सीओ साहब मान नहीं रहे हैं। कब से ये हो रही है? ये सर 1 साल पहले से हम लोग विरोध कर रहे हैं ज़मीन के लिए। विरोध पूरा किए हैं, हम लोग सब विरोध कर रहे हैं, फिर भी सीओ साहब मान नहीं रहे हैं। सीओ साहब को हम लिखित मांग रहे कि दीजिए, हमको लिखित दीजिए। अगर आप काम का ये मतलब यहाँ पे खड़ा होकर काम करवा रहे हैं तो हमको लिखित दीजिए कुछ। तो भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं लिखित कुछ दे रहे हैं। हम मेरे पास सब है सर, रसीद है, मोटेशन है, सब है मेरा। फिर भी पता नहीं लगा सीओ साहब हम लोग को। सीओ के अलावा कहीं और शिकायत आपने किया है कि आपके द्वारा? हाँ, मैं किए हैं सर, डीसी में किए हैं, सबको किए हैं सर, डीसी को किए हैं, सबको किए हैं सर हम। आज सीओ सर भी आए हुए हैं और प्रशासन भी यहाँ पे देखने हाँ, बहुत से प्रशासन। उनके अनुसार आपको सरकार से क्या आश्वासन चाहिए? सर, मेरा ज़मीन, केंद्र सरकार, हम यही चाहते हैं सर, मेरा ज़मीन हमको अपना, मेरा खेती हम करते थे, हम खेती करेंगे सर। हम लोग खाएंगे क्या सर? हम खाएंगे क्या बताइए? उसी में सर घर द्वार चलता है, हम लोग खेती करते तब घर द्वार चलता है सर। मेरा चिंटू कुमार गुप्त सर। कौन सा जगह का मामला है ये सर? सबलपुर, 11 मौजा प्लीज़। प्लॉट नंबर मेरा है 122, जो कि सर 122 में 5 एकड़ 92 डिसमिल दिया गया, मतलब है सब। और उसमें से सर मेरा रजिस्टर पाटा में लिखा हुआ है 2 एकड़ 82 डिसमिल, ठीक है सर, दिया हुआ है मेरा। मैं टोटल में जमीन जा रही है सर। जेलगढ़ा पंचायत के मुखिया पति नितेश कुमार गोप ने कहा, विधायक जी ने भी इस मामले को सदन में उठाया था कि सरकारी जमीन पर स्कूल बने, लेकिन अब अधिकारी गरीब किसानों की जमीन को निशाना बना रहे हैं, जिनके पास सारे कागजात हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए, मामला यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनने का है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का चयन किया गया था, पहले कहीं और, अब कहीं और। ये जहाँ पे ज़मीन चयन किया गया है, ये आपका हमारे ही गांव के, ठीक है, एक परिवार का है, जो पिछले लगभग 100 वर्षों से ये लोग खेती कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ से। उनका रसीद भी कटा है, रसीद कटा हुआ है, ज़मीन का रसीद कटा हुआ, लगान तो भर ही रहे हैं वो। इसमें अभी ये ज़मीन को अचानक से देख रहे हैं कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनने का मामला आ गया सामने। इससे पहले 120 में बन रहा था। 120 जो पूर्ण रूप से 18 एकड़ ज़मीन गैराबाद है, उसको गलत तरीके से उसके मूल आधार को बदल कर उसमें प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। उसका रसीद कटा जा रहा है, उसका मोटेशन हो रहा है। और एक गरीब किसान जो अपना खेती करके 5 पीढ़ी से वो खेती कर रहे थे, उसके ज़मीन को लूटा जा रहा है। ये लूटा जा रहा है ज़मीन। केंद्रीय विद्यालय बनना है, ये विकास कार्य है, इससे हम लोगों को आपत्ति नहीं है। तो क्या गरीबों के खेत में, गरीबों के आंगन पर जाके केंद्रीय विद्यालय बना दीजिएगा कि जो गैराबाद ज़मीन है उसमें बनाइएगा? लेकिन नहीं, ना उसका कोई जांच है ना कुछ है। देखिए मेरे पास, अभी आप ऑनलाइन देखिएगा तो इसका कितना सारा लोगों का मोटेशन हो चुका है। ये देखिए, वहाँ 2-2 तल्ला इतना स्पीड काम हो रहा है।
और इसके बारे में विधानसभा में भी माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी ने भी बात उठाया था इस बारे में कि सबलपुर 11 मौजा में 120 प्लॉट नंबर जिसमें अवैध तरीका से ज़मीन को उसका मूल आधार को बदल कर उसको गलत तरीके से बेचा जा रहा है। वो जगह चिन्हित था केंद्रीय विद्यालय के लिए, वहाँ क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय बन रही, उसके लिए क्यों नहीं प्रशासन आई, उसके लिए आना चाहिए था। एक आम आदमी बताएगा कि उसको कौन सा ज़मीन पे केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए और किस में नहीं। वो तो काम है, वो सरकारी अफसरों का काम है कि उनको चिन्हित करना है कि जो दौड़ ना पाए, भाग ना पाए, उसी को ज़मीन को ले लिया जाएगा। 120 का मामला जो बता रहे हैं, हाँ, पूरा गिरवात है, तो पूरा गिरवात। प्रशासन उस पर क्यों नहीं बनाना अब प्रशासन जाने उनके साथ क्या मतलब है। उसके लिए बोर्ड गड़ा हुआ था, उसको चिन्हित करके बोर्ड गड़ा गया था, उसका सीमांकन करके गया था। अभी उसमें जांच करे, उसमें जांच करके दिखाए, उसका मूल आधार को निकाले कि जीवन लाल अग्रवाल जिसके नाम से दूसरा पट्टा बना है नया खाता, हीरालाल अग्रवाल, उसको कौन दिया और जो देने वाला उसका मूल आधार क्या है। उसका भी वंशज है हमारे गांव में, अगर वो दे सकता है तो ये लोग का भी हिस्सा है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करेंगे कि सही से भूमि का जांच करें और किस में बने, 120 में बने, वही गैराबाद जमीन है। आज हम लोग ही नहीं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं वो भूमि गैराबाद है। और ये भूमि हमारे गांव का ही एक परिवार का भूमि है जो वो खेती करते हैं। राजा के द्वारा उसको पट्टा मिला गया है, उसका रसीद भी कटा है। उस ज़मीन में वो लोग पिछले 100 वर्षों से खेती कर रहे हैं। मैं प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कर रहा हूँ कि आप एक गरीब का ज़मीन को ऐसे ना लूटने का काम करें। आपको केंद्रीय विद्यालय बसाना, हम लोग सहयोग करेंगे, पूरा ग्रामीण सहयोग करेंगे, आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और आप 120 में जिसमें पहले जिस ज़मीन को चयन किया गया था उस पर कार्रवाई कीजिए, उसका जांच कीजिए, उस पर बनाने की कृपा करें। जी, मेरा नाम नितेश कुमार गोप, मैं मुखियापति जेलगढ़ा। स्थानीय निवासी राजकिशोर गोप ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, हमारी सालों की मेहनत है इस जमीन पर, हम अपनी जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। अधिकारियों को सही तरीके से जांच करनी चाहिए और भूमाफियाओं के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये देखने को मिल रहा है जमीनी मामला, क्या है मामला? देखिए, मामला यही है कि आज से 5 साल पहले 120 नंबर प्लॉट में जो है सेंट्रल स्कूल को चिन्हित किया गया था। दिल्ली का सभी लोग आए थे सेंट्रल से, उसमें टीम आया था, पूरे टीम उसका जो है जांच किया, ज़मीन का जांच करने के बाद जो है ज़मीन को चिन्हित किया गया। 120 खाता नंबर 45 प्लॉट नंबर 120, वो जो है 18 एकड़ की ज़मीन है। उस ज़मीन को पहले चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद जो है उसका रसीद भी काट दिया गया, पेपर भी दिया गया सेंट्रल स्कूल को। परंतु कुछ भू माफिया के दबंगता के कारण उस ज़मीन को जो है सेंट्रल स्कूल को दिया गया। देने के बाद जो है 120 नंबर प्लॉट को छोड़कर अभी जो है 122 नंबर में जो किसान खेती करता है, उसका जीविका चलता है, और उस प्लॉट पर जो है हमारे सरकारी पदाधिकारी लोग जो है जबरन उस पर काम करवा रहे हैं। माननीय सीओ साहब से हम लोग कहे कि जो ज़मीन को चिन्हित किया गया आप उस पर कीजिए, और उस ज़मीन को जैसे अभी सीओ साहब ने कहे कि वो रेती बन गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ सीओ साहब के माध्यम से, जो वो रेती बना कैसे, जो पूर्ण रूप से 120 नंबर प्लॉट जो है गैराबाद है, आज से नहीं, वो सदियों से पड़ा हुआ है, जिस पर हमारा जाहिर थान भी बना हुआ है गैराबाद के कारण, और अभी वो कह दिए जो रेती हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि 18 एकड़ ज़मीन में से कितना ज़मीन सरकार रेती कर दिए। आप एक जाली पेपर बना के जो हुक्मनामा बना लेता है, और हुक्मनामा के माध्यम से जो है आदमी क्या कर रहे हैं कि जाके सर्वे में चढ़ा ले रहे हैं पैसा दे के, और उसको रसीद कटा के वो रेती हो गया। और ये मेरा 1929 का ज़मीन है, जो राजतंत्र के समय में है, जो राजा उसका वैल्यू दिया गया, राजा रजिस्ट्री किए है कोर्ट में, जबकि ये सरकार भी रूल इशू किया है कि भाई 1932 से लेके 1/1/1946 तक का जो भी ज़मीन है वो माइन होगा। और उस समय से अभी तक का जो इसका रसीद काट रहा है, 2017 में जब मथुरा महतो जी माननीय मंत्री बने, उस समय से जो है सरकारी ज़मीन का रसीद कटना बंद हुआ है। तब तक तो हम लोग मालगुजारी दे रहे हैं, मेरा जमाबंदी चल रहा है, और उस ज़मीन को अभी सीओ साहब कर रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से सरकारी ज़मीन है। तो वो किस आधार पर रेती हुआ, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पदाधिकारी लोग आए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। वो जब जिस व्यक्ति के नाम से पेपर है, वो व्यक्ति ना मेरे गांव के हैं ना कहीं के हैं, उनको किसने दिया,
और उस व्यक्ति का जमीन हमको चाहिए, उसका रिकॉर्ड मंगाइए। मैं राजकिशोर गोप, मुखिया प्रतिनिधि जलगढ़ा पंचायत। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने धनबाद डीसी और अपर समाहर्ता धनबाद को लिखित आवेदन भी दिया है। वहीं जब धनबाद के अंचल अधिकारी शशिकांत शेखर से इस बारे में बात की गई तो उनका कुछ और ही कहना था। उन्होंने बताया, ये जमीन पूरी तरह से सरकारी है और इसे केंद्रीय विद्यालय के लिए चिन्हित किया जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये सरकारी भूमि है। केंद्रीय विद्यालय का जमीन चिन्हित किया गया था पूर्व में, आज से 5-6 साल पहले। उसी के लिए हम लोग वो केंद्रीय विद्यालय की जमीन का डिमार्केशन के लिए हम लोग आए। ये ग्रामीणों को, यहाँ का स्थानीयों का आरोप है कि उनका निजी जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। निजी जमीन आप किसको बोलते हैं, पहले ये बताइए आप। जिनका मोटेशन हो, जिनका पेपर हो। मोटेशन नहीं है और गैराबाद जमीन को निजी जमीन बोलते हैं क्या? नहीं। तो ये पूर्व में खतियान में भी जीएम जमीन था, इनके पास हाँ एक डीड था और बाद में भी वो गैराबाद ही रहा। तो कैसे निजी बता रहे हैं ये? जहाँ तक बोलते हैं कि खेती करते हैं, हम नहीं जान रहे देखने के लिए, लेकिन अभी देखने से आप खुद देख लीजिए विजिट करके कि खेती करते होंगे कि नहीं करते हैं जमीन पे। भूमि का सत्यापन करने का तो प्रशासन की काम है। हाँ। आपने क्या कुछ पाया और इस पर अभी क्या चिन्हित अभी हो पाया या नहीं? वो जमीन चिन्हित सत्यापन यही है कि गैर मजरूआ जमीन है वर्तमान सर्वे के अनुसार, और गत सर्वे में भी गैराबाद ही था। इनको अगर इनके पास डीड था, ठीक है, तो इनको उस सर्वे के अगेंस्ट में और CNT की धारा 87 के तहत या 90 के तहत या फिर सिविल कोर्ट में जाना था, जो इन लोगों ने नहीं किया। तो जितने भी जीएम जमीन है, जब कोई पार्टी के पास है दावा है, कुछ नहीं आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो सरकारी जमीन है। स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि 120 पर पहले चिन्हित किया गया था, उसको क्यों नहीं लिया गया? वो जब 120 पर चिन्हित किया गया था तो बाद में सर्वे में किसी का नाम पे आ गया वो जमीन, तो फिर उसको उस समय हमसे पहले 5 साल पहले उस जमीन को वहाँ से हटा के फिर पीछे तरफ लाया गया। क्या उसमें सारा पेपर जो चिन्हित किया गया था वो रैत में आ जा रहा है? हाँ, रेती में आ गया वो, उसका खतियान रेती बन गया है। धन्यवाद। एक तरफ ग्रामीण अपने दस्तावेजों और पट्टों का हवाला दे रहे हैं तो दूसरी ओर अंचल अधिकारी इसे सरकारी जमीन बता रहे हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद का क्या समाधान निकलता है और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किस जमीन पर होता है। क्या प्रशासन ग्रामीणों के दावों की गहन जांच करेगा या फिर अपनी कार्रवाई जारी रखेगा?